झारखंड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। यहाँ पर जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे वो सिर्फ MCQ क्वेश्चन होगा और इसको 2 या 3 पार्ट्स में जितने भी पूरे चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं उसको निकालने का प्रयास करेंगे। उसके पश्चात जो सब्जेक्टिव सवाल है उन सवालों को भी हम लोग देखेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। यानी यहाँ पर एक अभिक्रिया दर्शाया हुआ है, यानी एक समीकरण दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया Al2O3 प्लस 2Fe, यानी ये जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अगला सवाल है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यानी लोह चूर्ण के ऊपर जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे तो क्या होगा। तो लोह चूर्ण के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है अगला सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी सही नहीं है। यानी कि एक अभिक्रिया दिया हुआ है, उसके बाद इस अभिक्रिया के नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सीसा उपचयित हो रहा है, यानी Fe जो है वो सीसा है, सीसा उपचयित हो रहा है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा है कार्बन उपचयित हो रहा है। दूसरा है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीसा उपचयित हो रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। यानी ये जो दोनों स्टेटमेंट कहा गया ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पर असत्य ही पूछा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद सवाल है अगला, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है। हम बेसिक एक बता देते हैं कि जो भी समीकरण यानी जो भी अभिक्रिया होता है तो तीर के निशान के पहले जो होता है उसको अभिकारक कहते हैं और तीर के निशान के बाद जो होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो वही इसमें सवाल पूछा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में, यानी यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो उन पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अगला सवाल है उसी से रिलेटेड, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण हुआ, नया पदार्थ जो बना, उस नए पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। यानी यहाँ खाली स्थान होना चाहिए कि वो क्या होता है, बराबर होता है, कम होता है, अधिक होता है या जीरो होता है। तो इसको हमेशा याद रखना है कि जो अभिकारक होगा और जो उत्पाद होगा वो दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या है, बराबर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर। इसके बाद अगला सवाल है, CH4 प्लस 2O2 अभिक्रिया होने के पश्चात CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल प्लस ऊर्जा, यानी ये अभिक्रिया दिया हुआ है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसको बताना है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद है
वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा बाहर की ओर आ रहा है, तो ये जो आंसर होगा इसका सही उत्तर ऊष्माक्षेपी होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में। इसके बाद अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो बेसिकली द्रव्यमान संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित होता है। ना तो हम लोग द्रव्यमान को विनाश कर सकते हैं और ना ही हम लोग द्रव्यमान को सृजित कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो ये कक्षा 9 का एक नियम है, स्टेटमेंट है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उस नियम के आधार पर ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन होता है और गैसों का उत्सर्जन भी होता है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, BaCl2 प्लस Na2SO4 तीर का निशान यानी अभिक्रिया के पश्चात BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है, अभिकारक अभिक्रिया CaO प्लस H2O अभिक्रिया के पश्चात CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला सवाल है, वह पदार्थ जो वसा और तेल वाले भोजन में मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी वसा और तेल वाले भोजन में जिसको मिलाया जाता है उसे प्रति ऑक्सीकारक के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा प्रति ऑक्सीकारक। उसके बाद अगला सवाल है, उस उत्पाद का नाम बताएं जब लोहे की बुरादे की अभिक्रिया पतला HCl से होता है। यानी कि पतला HCl के साथ जब उसका अभिक्रिया करवाया जाता है तो अभिक्रिया होने के पश्चात क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा Fe2 क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस। इसके बाद अगला सवाल है, मैग्नीशियम फीता को जलाने से पहले रगड़ा जाता है। यानी कि उसको मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, यानी साफ किया जाता है, क्योंकि उस पर खाली स्थान का लेप होता है। यानी उस पर किस चीज़ का लेप लगा हुआ होता है उसके बारे में बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण उसको रब करके यानी रगड़ के उसको साफ किया जाता है, ताकि ये वायु के संपर्क में आए और आसानी से जल सके यानी अभिक्रिया कर सके। इसके बाद अगला सवाल है, जब तांबा हवा से अभिक्रिया करती है तो उस पदार्थ पर हरे रंग की परत खाली स्थान चढ़ जाता है। यानी कि हरे रंग का जो परत चढ़ता है उस परत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Cu2SO4। इसके बाद अगला सवाल है, जब चांदी हवा से अभिक्रिया करती है तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, और इस काले रंग की परत को क्या कहा जाता है उसको बताना है। तो इस काले रंग के परत को Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला सवाल है, अभिक्रिया Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया के पश्चात FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है, समीकरण CaSO4 अभिक्रिया CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद अगला सवाल है 2H2 प्लस O2, यानी तीर के निशान के बाद 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी यहाँ पर जो है वो दो अभिक्रिया मतलब दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इस प्रकार के संयोजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। यानी इसका सही उत्तर होगा संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है ZnCuSO4, तीर का निशान यानी अभिक्रिया के पश्चात ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद अगला सवाल है दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यानी यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक अभिकारक से एक से अधिक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियोजन अभिक्रिया। अगला है श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो सांस लेते हैं तो क्या होता है, इसमें हमारा जो है ऊर्जा बाहर की ओर निकलता है, यानी कि जिसमें ऊर्जा बाहर की ओर निकलता है उसे हम ऊष्माक्षेपी, और जिसमें ऊर्जा अवशोषित किया जाता है उसको हम लोग ऊष्माशोषी कहते हैं। तो श्वसन जो है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊष्माक्षेपी। इसके बाद अगला सवाल है साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। यानी साग और सब्जी जो कंपोस्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला सवाल है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर पाचन होना चाहिए, पचन लिखा हुआ है, तो पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर के अंदर जो भोजन पचता है वो वियोजन अभिक्रिया का एक हिस्सा है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को, यानी जो कक्षा 10 में हैं, जो भी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, उन वैसे विद्यार्थियों को वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।